सुप्रभात बच्चों। पिछले दिनों हमने अलंकार में अर्थालंकार को बताया था। उसके 3 पार्ट को हमने बता दिया था। आज इससे आगे पुनः मैं बताऊंगा। आज हम लोग को पढ़ना है, उस दिन मैंने बताया था आपको अर्थालंकार में उपमा अलंकार बताया था, रूपक बताया था और उत्प्रेक्षा बताया था। आज आपको हम बताएंगे भ्रांतिमान, संदेह अलंकार और अतिशयोक्ति। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या है? भ्रांतिमान अलंकार। इसे इसका नाम ही है भ्रांति, माने भ्रम हो जाना। अर्थात कहा जाए कि जब किसी वस्तु को गुणों की समानता के कारण दूसरी वस्तु मान लेने का भ्रम हो जाता है। जब किसी वस्तु को गुणों की समानता के कारण दूसरी वस्तु मान लेने का भ्रम हो जाता है तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार जैसा इसका नाम ही है भ्रांतिमान भ्रम। अर्थात जब किसी वस्तु को गुणों की समानता के आधार पर दूसरी वस्तु मान लेने का भ्रम हो जाता है तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब उपमेय में या जब उपमेय को भ्रमवश उपमान मान लिया, यह समझ लिया जाता है। जब उपमेय को भ्रमवश उपमान मान लिया जाता है तब वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे देखिए इसको, जब किसी वस्तु को गुणों की समानता के आधार पर वस्तु को गुणों की समानता के कारण दूसरी वस्तु मान लेने का भ्रम हो जाता है। मान लेने का भ्रम हो जाता है तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। या जब उपमेय को भ्रमवश उपमान मान लिया जाता है, जब उपमेय को भ्रमवश या भ्रम के कारण उपमान मान लिया जाता है तो हम भ्रांतिमान अलंकार होता है। या उपमेय को भ्रमवश उपमान मान लिया जाता है तो
वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। देख लीजिए, जब किसी वस्तु को गुणों की समानता के कारण, जब किसी वस्तु को गुणों की समानता के कारण दूसरी वस्तु मान लेने का भ्रम हो जाता है, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। या उपमेय को भ्रमवश उपमान मान लिया जाता है, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रमवश या भ्रम के कारण दोनों हो सकता है, भ्रमवश या भ्रम के कारण भी कह सकते हैं। उपमान मान लिया जाता है तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देखिए, इसका पहला उदाहरण आपको बता रहे हैं कि नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से देख उसको हुआ सुख, मौन है सोचता है अन्य सुख कौन है। या दूसरा एक कह सकते हैं, एक और आसान है कि समझ तुम्हें घनश्याम हरि, समझ तुम्हें घनश्याम हरि, नाच उठे बन मोर। यहां भी भ्रम हो रहा है, वहां भी भ्रम हो रहा है कि नाक का मोती अधर की कांति से। एक और इसका आसान है उदाहरण कि बील बिचारी प्रभीस लगियो, बील बिचारी प्रभीस लगियो, नाग सुंड में ब्याल, ताहुकारी उख भ्रम लियो, ताहुकारी उख भ्रम लियो, उठाए उताल। यानी एक हाथी रहती है, वो अपने रास्ते से जाती है, रास्ते में एक सर्प आ आता है, उसको ये समझ में आता है कि गन्ना है, गन्ना समझ ईख समझ करके उठा लेती है। उस सर्प को यह भ्रम हो जाता है कि जो उसकी नाक में जो छिद्र होता है वो समझ आता है कि यह बिल है, और उसमें वो प्रवेश करने लगता है भ्रम बस बिल मान करके। दोनों को भ्रम होता है वहां पर। उस तरह से जो पहला मैंने बताया कि नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से देख उसको ही हुआ सुख, मौन है सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो देखिए उदाहरण दे रहा है पहला, समुझी समुझी घनश्याम, समुझ तुम्हें घनश्याम हरि, नाच उठे बनमोर। समझ तुम्हें घनश्याम हरि, नाच उठे बनमोर। यानी ईश्वर को ही देख करके वो बातों समझ लेते हैं मोर और नाचने लगते हैं। ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण एक और देख लीजिए, ओ नाग वाला देख लेते हैं, आसान है वो। बील बिचारी प्रवेश, बील बिचारी बील बिचारी प्रवीषण, बील बिचारी प्रवीषण, बील बिचारी प्रवीषण लगियो, लगियो नाग, लगियो नाग सुंड में ब्याल, नाग सुंड में ब्याल, ब्याल में क्या होता है सर,
बिल विचार प्रवीषण लगियो नाग सुंड में ब्याल 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 मीन्स हाथी और नाग। दूसरी लाइन देखिए क्या है, ताहुकारी उख ब्रह्म, ताहुकारी उख ब्रह्म, ताहुकारी उख ब्रह्म लियो उठाए उताल। इसका तो हमने तो दिया उदाहरण, समझ तुम्हें घनश्याम हरि नाच उठे बन मोर। दूसरा हमने देखे बिल विचार प्रवीषण लगियो नाग सुंड में व्याल अताहुकार उख ब्रह्म लियो उठाए उताल। ये आपका हुआ। अगला देखिए पांचवा संदेह अलंकार। ये भ्रांतिमान था, यानी जहां भ्रम पैदा हो जाता है। ये संदेह अलंकार, जहां संदेह हो जाता है दूसरी बात दूसरा संदेह आदमी कर लेता है। जैसे जब उपमेय और उपमान में समानता देख करके, जब उपमेय और उपमान में समानता देख करके यह निश्चय नहीं हो पाता। उपमेय और उपमान में समानता देख करके यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं। उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, अर्थात जहां दुविधा बनी रहती है, जहां दुविधा बनी रहती है वहां संदेह अलंकार होता है। देखिए जब उपमेय में उपमेय और उपमान, जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता, यह निश्चय नहीं हो पाता है कि, यह निश्चय नहीं हो पाता है कि उपमान वास्तव में यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है, अर्थात उपमेय है कि नहीं, उपमेय है या नहीं, अर्थात दुविधा बनी रहती है। दुविधा बनी रहती है तो वहां पर संदेह अलंकार होता है।
इसके एकदम आसान उदाहरण है, बहुत बार देखे होंगे, पढ़े होंगे। जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, अर्थात दुविधा बनी रहती है, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, साड़ी बीच नारी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। देखिए देखिए जी, उसके बाद इसको बताते हैं कैसे यहाँ पर संदेह हो रहा है। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। उसी का देखिए, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। देख लीजिए, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी। यह महाभारत में द्रौपदी के चिरहरण के समय का प्रसंग है। दुशासन को संदेह हो जाता है कि जिस द्रौपदी का मैं चिरहरण कर रहा हूं उसका पूरा शरीर ही साड़ी हो गया है कि नारी ही की साड़ी हो गई है। एक और इसका उदाहरण है, देख लीजिए कैसे संदेह होता है। ये उदाहरण आपका देखिए, कि तुम तीन देव महंगो, कि तुम तीन देव, कि तुम तीन देव, देव मह को, तुम तीन देव महको, महको। दूसरी लाइन देखिए, नर नारायण की तुम दो, नर नारायण की तुम दो। यह है दूसरा उदाहरण कि तुम तीन देव महको, महको नर नारायण की तुम दो। इस तरह से आपका संध्या अलंकार हो गया। ये अंतिम है छठवां, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, जैसे कि इसका नाम ही है अतिशयोक्ति, जहां किसी वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां किसी वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए इसका, जब किसी वस्तु का वर्णन, जब किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति अलंकार होता है।
इस चीज का। इसका सारा उदाहरण है पानी परात को हाथ छू नहीं, पानी परात को हाथ छू नहीं, नैन की जल सुपग धोए। ये उस समय का प्रसंग है जब सुदामा जी अपने मित्र, अपने परम मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका जाते हैं, उस समय का प्रसंग है। उस उदाहरण में देखिए, पानी परात को, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन की जल सूपक धोए, नैनन की जल सूपक पग धोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन की जल सूपक धोए, पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन की जल सूपक धोए। यानी नैनों के बने आंखों से इतना उनको उनकी दशा को देखकर कितना रोए हैं, इतना रोए हैं कि प्रात में रखे हुए पानी को स्पर्श भी नहीं किए हैं, और उनकी आंखों से गिरे हुए आंसू से अपने, जो उनकी आंखों से आंसू गिर रहा है, उस आंसू से ही उनके पैरों को धो दिए। यहाँ पर क्या है, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है पानी का, उस बात का। ये आपका 3 पिछले दिन हमने बताया था, और आज हमने 3 बता दिया, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार और अतिशयोक्त अलंकार। इस तरह से आपका जो ये अलंकार है समाप्त हो गया। फिर अगले दिन हम मिलेंगे आपसे अगले व्याकरण के पाठ को लेकर।